जो आवाम है अब जो अपना इंतखाब करेगी हुक्मरान का, सही कर पाएगी या नहीं? हमें अच्छी सियासत चाहिए। अगर हमने सारा सिस्टम अच्छा करना है तो सियासत ही अच्छी चाहिए ना। डेकोरेशन कितनी मैटर रखती है खाने की? फ्रेंच कुजीन में अगर बात की जाए तो उसमें डेजर्ट्स की डेकोरेशन ही सबसे अहम है। इस तरह का कोई वाकया आपकी नजर? हजारों देखे हैं, एक वाक्य की तो बात नहीं है ना। हमने तो वहाँ नौकरियाँ की, हमने 36 साल मैंने कस्टम में नौकरी की है। फैमिली को साथ लेके चले, इज्जत से काम करें और खाए पिए एंजॉय करें। सही, निशा ने बहुत अच्छा मैसेज दिया, खाएं पिए एंजॉय करें, खाएं पिए एंजॉय करें। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। हमारे साथ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर मौजूद हैं ताहिर खान, और इनसे हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि कौन कौन से रूल्स जो हैं टीम में फॉलो करने चाहिए। ये हमें बता रहे थे कि रूल्स की जो है पूरी गाइडलाइन जो है वो दी जाती है, तो मज़ीद और क्या बताएंगे? देखिए, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप जाते हैं तो आपको ओपोनेंट के बारे में पूरा बताया जाता है कि अगर आप बीइंग अ बॉलर हैं तो आपके पास सामने बैट्समैन कौन कौन आएंगे, तो उनकी क्या वीकनेसेस हैं, उनकी क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, वो किस तरह से बॉलर्स को ऑब्जर्व करते हैं। बाकायदा आसान नहीं होता। हमें तनकीद करना तो बहुत आसान है, हम यहाँ बैठ के आप ऐसी की तैसी कर सकते हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट जो बंदा जब आप ग्राउंड में होता है वो उसको पता है कि वो किस तरह से उस प्रेशर को सस्टेन कर रहा है, क्योंकि पूरी मुल्क की निगाहें उस पर होती हैं। तो फिर वो प्रेशर, फिर वो परफॉर्मेंस करना और फिर टीम को जिताना और फिर उस प्रेशर को आपने काबू में रखना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, क्राउड जब शोर शराबा करता है तो बूस्ट मिलता है क्रिकेटर को, कैसा फील होता है? आपने भी खेली है, मतलब क्राउड भी होगा, मतलब कैसा फील होता है? बिल्कुल डेफिनेटली। मैं तो क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट काफ़ी खेला हूँ हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर, और जब मुझे याद है जब पहली दफ़ा पाकिस्तान में इंटरनेशनल डबल विकेट हुई थी, तो जब मुझे मौका मिला फील्डिंग करने का, तो हमारी टीम थी पाकिस्तान की, तो उसमें शाहिद आफरीदी और वसीम अकरम थे। तो फर्स्ट टाइम जब मैं ग्राउंड में गया हूँ तो बी ऑनेस्ट मेरे हाथ पैर बहुत फूले हुए थे क्योंकि एक तो कभी सीनियर्स और फिर कभी इतना क्राउड कभी जिंदगी में। हम खेलने वाले छोटे मोटे ग्राउंड्स में उस वक्त थे, सडनली आपको पिक किया गया कि जी आपने फील्डिंग करनी है इंटरनेशनल टीम्स के लिए, तो वो एक डिफरेंट वो था। लेकिन जब आप खेलते रहते हैं और फिर जो आजकल जो क्योंकि टीवी पे टेलीकास्ट हो रहा है, लाइव हो रहा है मैच, तो वो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो अब आजकल के बच्चों के लिए तो बड़ा आसानी हो गई है, क्योंकि जो एक प्रेशर टीवी का प्रेशर होता है, कैमरे का प्रेशर, वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। वो बिल्कुल ईजी लगता है, जैसे आप नॉर्मली मैच देख रहे हैं या कोई बंदा मोबाइल से जैसे रिकॉर्ड कर रहा है, तो वो इजी हो गया आजकल के हिसाब से। हाँ सही। अच्छा, अपने सीनियर्स प्लेयर्स से मिलते हैं तो कुछ एडवाइस वगैरह लेने की कोशिश करते हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल। मैं जब भी किसी से भी मिलता हूँ, इवन हमारे PIA के हो गए, वसीम अकरम हो गए, मोइन खान हो गए, सकलैन मुश्ताक हो गए, इवन शाहिद आफरीदी हो गए, या सरफराज है। सरफराज क्योंकि वैसे एज वाइज तो बहुत छोटा है, लेकिन बीइंग क्रिकेट में तो बहुत सीनियर है। हमेशा कोशिश ये होती है कि छोटी छोटी चीज़ें इनसे पिक करें। जैसे वसीम अकरम भाई है तो वसीम अकरम से होता है कि इनके आजकल किस एटीट्यूड है, कि इनकी ड्रेसिंग कैसी है, इनकी वे ऑफ टॉकिंग कैसा है। वो इंटरनेशनली एक्सपोर्ड है और वो इज़ अ लेजेंड फॉर पाकिस्तान। तो ऑब्वियसली आप हर चीज़ से छोटी छोटी चीज़ें पिक ज़रूर करते हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि ज़रूर पिक करें और वो चीज़ पिक करके अपने छोटों में डिलीवर करें। हाँ सही बात है। अच्छा, मतलब ये बताएं कि जब क्राउड में जैसे कि बात कर रही थी, आपने भी बहुत सारे मैचेस खेले हैं, शोर शराबा होता है, तो मतलब अटेंशन थोड़ी सी डाइवर्ट नहीं होती? आप लोग बोलते हैं यार करने दो, बस खेलो दबा के। देखिए, होता ये है कि हमारा फोकस बेसिकली पिच पे होता है। पिच पे होता है या ग्राउंड में होता है या कैप्टन पे होता है। तो नहीं हो रही थी? क्योंकि बहुत सारे नाजरीन जो इनके जहनों में सवालात होते हैं ना, उनके भी तो जवाब हमें देने पड़ते हैं। नहीं, डिस्टर्बेंस देखें, लोग आवाज क्यों लगाते हैं? वो आवाज लगाते हैं इसीलिए जो आपसे प्यार करते हैं। अच्छा। अगर वो आपसे प्यार नहीं करेंगे तो वो आपको मतलब ऐसा नहीं होता, मतलब बूम बूम आफरीदी और लाला जो है बूम बूम मेरे भी बहुत फेवरेट हैं, वो हम सबके फेवरेट हैं, बिल्कुल। उनके चौके छक्के वो मतलब खेल गए तो खेल गए, नहीं खेले तो नहीं खेले। शाहिद भाई का ये कि जब उनको चौके छक्के लगाते हैं तो वो कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है। तो वो उस टाइप के प्लेयर हैं। वो मतलब वैसे कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं बैट्समैन के सिंगल डबल लेके उन कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो शाहिद भाई का ये होता है कि वो छक्के चौके मारते हैं तो फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो जब क्राउड, जब उनको शोर शराबा, क्राउड खुश होता है तो ऑब्वियसली वो फिर वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेयर हैं। वो तो वो उनको वैसे हर प्लेयर का अपना अपना एटीट्यूड है
अपने उस हिसाब से वो अपने गोल बनाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत काम और जैसे कूल होते हैं। सरफराज के लिए था, सरफराज कभी धोखा नहीं देगा, मतलब इस तरह के मजे मजे के कमेंट्स जो आ रहे होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और शाहिद अफरीदी तो हम सबके फेवरेट है, मेरे खुद बूम बूम लाला जो है काफ़ी फेवरेट हैं, और अच्छा लगता है जब वो चौके छक्के लगाते हैं, एक पहचान बन जाती है। मतलब इस तरह के बहुत सारे क्रिकेटर हैं जिनकी चौका छक्का मतलब आउट होना या कैच लेना काफ़ी पहचान बन जाती है। आप बताएं, आपने इतने सारे मैचेस खेले हैं, कितने कैचेस लिए, कितने लोगों को आउट किया, क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा, कोई आप बात शेयर करें जो कि आपकी यादगार हो। बेसिकली यादगार तो सबसे बड़ा इवेंट मेरा ये था कि जब पाकिस्तान टीम में मैं सिलेक्ट हुआ 2006 में इंजमामुल हक की कैप्टनसी में, और श्रीलंका का टूर किया था मैंने, विच इज़ अ वेरी मतलब दैट मोमेंट, मतलब वो आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते वर्ड्स में। मुझे याद है जिस वक्त जब टीम अनाउंस हुई तो 16 मेंबर्स अनाउंस हुए थे। ये एक इंसिडेंट शायद किसी को पता नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम ये टीवी पे बता रहा हूँ। तो 16 मेंबर्स अनाउंस हुए तो एवरीबडी इज गोइंग देयर कि किसका नाम आया है। जब आप नेशनल क्रिकेट एकेडमी में हम थे तो देखा तो मेरा नाम नहीं था वहाँ। अच्छा। 16 मेंबर्स में मेरा नाम नहीं था। 16 मेंबर्स अब्दुल रहमान का नाम था। अच्छा। तो मैं थोड़ा सा मुंह लटका के वापस चला गया। तो जब मैं रूम में पहुंचा तो मुझे फ़ोन आया कि जी वो आपका नाम आ गया है और नीचे आ जाए, आपका इंटरव्यू लेना है। सारे प्रेस वाले आए हुए। सही। तो पहले तो बड़ा मुझे गुस्सा आया कि यार मेरा मजाक उड़ा रहे हैं आप लोग। लेकिन जब मैं वहाँ रूम में गया तो बॉब विल्मर जो उस वक्त कोच थे हमारे, तो वो ही वाज राइटिंग फ्रॉम हिज ओन पेन, वो मेरा नाम वो उस पर लिख रहे थे। तो मतलब उन्होंने फिर मुझे हक किया और कहा कि वेलकम इन पाकिस्तान टीम। तो उस वक्त तो मेरे आंसू निकल आए थे लिटरली। मतलब एक वो चीज़ होती है जब आप सोचते हैं कि यार काश कभी हम ऐसा हो, और वो मोमेंट जब आपके सामने होता है, आपका अनाउंस होता है। फिर जब मैं बाहर गया हूँ, फिर जब वो प्रेस वाले थे, मीडिया वाले, तो मुझे फिर उस वक्त याद नहीं कि किस वक्त क्या हम इंटरव्यू दे रहे थे, क्या था। और वो एक ऐसा मोमेंट था, मतलब मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। अच्छा, कोई ऐसा कैच आपने अगर लिया हो, कुछ है कोई ऐसा मोमेंट कि यार मैंने इसको बड़ा जबरदस्त यादगार कैच है जो मेरा खुद बहुत फेवरेट है? वो एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे हैं, क्योंकि मैं जो फील्ड करता हूँ वो गली रीजन में फील्ड करता हूँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। तो एजाज अहमद साहब हमारे टेस्ट प्लेयर जो थे पाकिस्तान के लिए, बड़ा सर्व किया उन्होंने। उनका लास्ट सीजन था फर्स्ट क्लास का। तो वो कराची से हम खेल रहे थे, वो सियालकोट से खेल रहे थे। तो वो उन्होंने मतलब तनवीर अहमद जो टेस्ट प्लेयर हैं, उनकी बॉल पे उन्होंने कट मारा। तो वो मुझे याद है, मतलब वो मैं खुद भी बोलता हूँ कि अनबिलीवेबल कैच था मेरे लिए। मतलब लोग जितने सारे वो कहते हैं, अच्छा वो खुद भी खड़े होकर उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें बॉल नजर आई थी, तुमने कैच पकड़ा। उस कैच से हमने वो फाइनल जीता था। तो हम लोग काज़म ट्रॉफी हमने जीती थी उस कैच से। वो सही। अच्छा, हम प्रोग्राम से पहले गपशप लगा रहे थे तो आपने मुझे बताया था कि आपने कमेंट्री भी की है जिसपे आपको डांट भी पड़ी थी। वो जरा वाकया शेयर करें ना, जरा हमें भी तो पता चले। नहीं देखें, बिल्कुल जब आप किसी भी फील्ड में आप जाते हैं, क्योंकि रिसेंटली मैंने क्रिकेट एनालिस्ट भी इस फील्ड में मैं आया हूँ, मैंने कमेंट्री भी की है एक चैनल के लिए। जो हमारे प्रोड्यूसर साहब थे, नाम नहीं ले रहा किसी का भी, तो लेकिन उन्होंने देखें जब डांट पड़ती तो इट मीन्स कि वो आपके बेटरमेंट के लिए डांट पड़ती है। तो मुझे याद है माइक मेरे हाथ में था, फर्स्ट टाइम नाइट का था, तो लाइटें वाइटें जल्दी भी नहीं। तो जब वो सवाल कोई कर रहा था एंकर, तो मैं तो माइक, तो बाद में जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो उन्होंने मुझे बोला, कहते ये क्या कर रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो तुम क्या मजा के। तो मतलब तो मैं तो क्योंकि पूरे क्राउड के सामने आपको डांट पड़ रही है, तो मेरा सर नीचे था, मैंने कहा जी सर। तो नेक्स्ट डे जब मैं गया हूँ, तो जब क्योंकि मुझे वो चीज़ याद थी कि यार ये नहीं करना है, इस पर आप डांट नहीं पड़नी चाहिए, बेशक किसी और चीज़ पे डांट पड़ जाए। तो फिर नेक्स्ट डे जब मैंने किया तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फ़र्क हुआ। तो अब तो क्योंकि अब इतना यूज्ड टू हो चुके हैं, तो अब तो डांट इतनी पड़ गई है कि एक चीज़ बैठनी शुरू हो गई कि यार ये नहीं करना। लेकिन अभी भी लर्निंग प्रोसेस नेवर एंड, कभी तो बहुत कुछ। अच्छा, आपस में कंपटीशन होता है प्लेयर्स का कि यार हमने बेटर परफॉर्म करना है, या आपस में कुछ इस तरह से लड़ाई झगड़ा होता है? लड़ाई झगड़ा तो नहीं, लेकिन हम लोग खुद आपस में एक कंपटीशन रखते हैं। अच्छा। कि जैसे मैं बीइंग अ बॉलर के यार मैंने कहा है कि मैं 5 आउट करूंगा इस मैच में। हमने ऐसे मूवमेंट भी देखे कि कोई बॉल चबा जाता है या कोई गुस्सा हो जाता है। वो तो पाकिस्तान के लिए कर गए थे, वो बॉल चबा गए थे, ऐसा करना नहीं चाहिए था। लेकिन क्योंकि वो खुद भी बड़े गिल्टी फील करते हैं कि नहीं मैंने नहीं करना चाहिए था, लेकिन बस वो अचानक से बस एक चीज हो गई थी कि जब आपका मुल्क का नाम होता है, मुल्क के लिए कुछ करना, तो उस वक्त फिर जहन में नहीं होता, ऐसा होना नहीं चाहिए। कभी यंगस्टर्स को मैं कहूँगा कि प्लीज ऐसा कुछ नहीं कीजिएगा, किसी के लिए भी नहीं कीजिएगा। तो जब आप ऑब्वियसली जब एक मोमेंट में आप आते हैं तो वो उसमें सीखने को काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, और आपको सोचना पड़ता है कि यार आपने करना है या नहीं करना। अमूमन कुछ लोगों को देखा है कि जी वो स्टार्ट करते हैं और कहते हैं कि हाँ जी ठीक है हम कर रहे हैं, अब सडनली मिडल ऑफ द पार्ट वो छोड़ देते हैं वो चीज़ को।
मतलब ये चीज़ ऐसे नहीं सही। करनी अच्छा, आपने चाहिए बताया मेरे आपने हिसाब से। बाहर भी विजिट किए हैं, कोचिंग भी की है और क्रिकेट भी खेली। कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर आपने क्रिकेट खेली है? मैं बीइंग मतलब पाकिस्तान ए की टीम की तरफ से तकरीबन 8 या 9 मुल्कों में मैं गया हूँ। साउथ अफ्रीका गया हूँ, श्रीलंका गया हूँ, जिम्बाब्वे गया हूँ और आपका इंग्लैंड जाके खेले हम लोग। कैसा लगता है यहाँ से जाके वहाँ खेलना? ऑब्वियसली जब स्टार आपके दिल पे लगा होता है और जब पूरी पब्लिक आपको देखती है तो वो ऑब्वियसली आप एक एज अ एम्बेसडर बन के आप वहाँ जाते हैं उस मुल्क में और ऑब्वियसली एक डिफरेंट चार्म होता है। पब्लिक आ रही होती है, आपसे ऑटोग्राफ ले रही होती है, पिक्चर्स ले रही होती है। कैसा लगता है मतलब जब कोई आके बहुत अच्छा लगता है। सर हमें ऑटोग्राफ चाहिए, पिक्चर चाहिए? मुझे आज भी याद है जब पहला ऑटोग्राफ जब मैंने दिया था अच्छा। तो मैं कभी नहीं भूलूंगा। वो जिम्बाब्वे में था फर्स्ट टाइम जब मैं वहाँ गया था। सही। तो वहाँ जाके पहला ऑटोग्राफ दिया तो बेड पे था तो वो मुझे ऑटोग्राफ देना नहीं आता क्योंकि दूं कैसे। तो जो हमारे प्लेयर थे यासिर हमीद, उन्होंने बताया कि नहीं तुम ऐसा करो, इस तरह से ना एक साइन कर दो। हाँ। तो वो मुझे कभी नहीं भूलूंगा, वो साइन करके वो तो आज तक वो साइन ही चल रहा है हर जगह पे। नहीं ऑब्वियसली एक बड़ा प्राउड फील होता है इंसान को कि जब आप अपने मुल्क के लिए रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी लेवल पे। अगर आप टीम से भी किसी भी टीम के लिए, जैसे हम इंग्लैंड जाते हैं लीग क्रिकेट वगैरह खेलते हैं जाके तो वहाँ पर बड़ा प्राउड फील करते हैं, वो आपको बड़ा अच्छा एंटरटेन करते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट देते अच्छा, हैं वहाँ आपको के जो वहाँ पर। बैरून मुल्क के जो प्लेयर्स हैं आप लोगों के साथ फेवर करते हैं? बिल्कुल देखें क्योंकि उनको पता है कि यार ये अपने घर बार छोड़ के यहाँ पर आए हैं 6 महीने के लिए। तो अगर फैमिली लाते हैं तो फैमिली को बड़ा अच्छा लुक आफ्टर वगैरह करते अच्छा, हैं। फैमिलीज अलाउड होती जी हैं? बिल्कुल अलाउड होती हैं और वो लुक आफ्टर वगैरह करते हैं फैमिलीज को, अच्छे तरीके से लुक आफ्टर करते हैं। मतलब हमारे यहाँ का अगर कॉन्सेप्ट है, हमने यहाँ पर मिस कम्युनिकेट किया हुआ लोगों को जी के वो फैमिली को नहीं वो प्रेफर करते और बहुत ज़्यादा वो डिसाइड होते हैं कि जी फैमिली को टाइम देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑब्वियसली वो लोग कहते हैं कि जी फैमिलीज आर ऑलवेज फर्स्ट, जो हमारे यहाँ भी यही है। और जब क्रिकेट टाइम होता है तो हम क्रिकेट खेलते हैं, कोचिंग टाइम तो हम कोचिंग करते हैं, बाकी जो टाइम होता है इवन वो हमें आउटिंग के लिए लेके जाते हैं कि यार उनका प्लान होता है तो वो हमसे पूछते हैं क्योंकि उनको एक चीज़ का पता होता है कि यार ये यहाँ पर अपनी फैमिली को मिस करते हैं। मिस करते हैं, तो ऑब्वियसली एक एंटरटेन भी उनको चाहिए रिफ्रेश होने के लिए। अच्छा, आपस में सिर्फ ग्राउंड में जो गुस्सा होता है और ये वो होता है, वो बाहर भी फील्ड में जाके बचा कुचा निकालते हैं या फिर सेट हो जाते हैं? यार छोड़ो ग्राउंड नहीं डिफरेंट देखें, ग्राउंड जो को एक बेसिकली जब ग्राउंड के अंदर आपका जो वो होता है, जो भी क्लैश होता है या कैप्टन से होता है या कैप्टन आपको जो भी बुरा भला कहता है तो वो कोई भी जानबूझ के नहीं कहता, बस वो एक हीट ऑफ द मोमेंट वो चीज़ निकल जाती है। सबको पता है कि हाँ यार ये पॉजिटिव ही कह रहा है। और जब आप ग्राउंड से बाहर जाते हैं ड्रेसिंग रूम में तो बिल्कुल लाइवली हो जाते हैं, तो आप हंसी मजाक कर रहे होते हैं। हाँ डिस्कस हम जरूर करते हैं कि यार ये मुझसे गलती हुई या ये आपसे गलती हुई तो आप इस चीज़ पे फोकस कर लो या ऐसा कर लो। तो ऑब्वियसली एक वो डिफरेंट टाइप ऑफ बात होती है, लेकिन कोई लड़ाई झगड़ा अब ऐसा नहीं होता है। सही। और हमारे मुल्क में जो है क्रिकेट की वापसी भी हुई है, PSL कराची में कराना एक अच्छा इनेकात है, किस नज़र से देखते हैं? नहीं बहुत अच्छा है और जो जोश है पाकिस्तान में और स्पेशली कराची के अंदर, कराची की आवाम के अंदर, और जिस तरह से वो जब मैं PSL कवर कर रहा था इवन फाइनल वाले दिन जब मैं इवन रोड्स पे मैं जा रहा था तो मैं लोगों को देख रहा था तो वो जो जोश था मतलब खत्म हो गई वो एग्जैक्टली टिकट तो ऑब्वियसली पहले से ही वो हो गए थे क्योंकि आधे से ज़्यादा टिकट्स पता चले थे कि वो स्पॉन्सर्स में चले गए क्योंकि स्पॉन्सर से वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्योंकि स्पॉन्सर्स आर ज़रूरी होते हैं हमारे यहाँ क्रिकेट को वापस लाने में। उनका भी बड़ा अमल दखल है, पाकिस्तान आर्मी का बड़ा अमल दखल है और नजम सेठी साहब को मैं बड़ा यहाँ क्रेडिट दूंगा कि जहाँ क्रेडिट देखें देना चाहिए उनको वहाँ देना चाहिए हमें। तो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट वापस लाए, इंटरनेशनल प्लेयर्स लाए, आपकी दोबारा क्रिकेट अलाइव हुई खासतौर पे कराची के अंदर जो सबसे ज्यादा इस वक्त मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा चाहने वाले हैं क्रिकेट को, क्रिकेट के लवर हैं। सही है, क्रिकेट के लवर कराची में बहुत ज्यादा है और लाहौरी भी किसी से पीछे नहीं है। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का।